हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन आया है वो थोड़ा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आया। क्या हकीकत में घटना घटा है और क्या सीन बनेगा उससे रिलेटेड हम बात करेंगे इस वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी का। और उसके बाद हम बात करेंगे WTC में इंडिया के फाइनल क्वालिफिकेशन का कि फाइनल में क्वालिफाई होने के लिए इंडिया को क्या क्या मतलब किस तरह से इंडिया क्वालिफाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। तो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में सभी लोगों के पास ये न्यूज़ होगा कि पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए मान चुका है। कुछ शेयर बढ़ाया है अपना, कुछ ज़्यादा पैसे का डिमांड किया है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड था उसका वो ये था कि इंडिया में जितना भी ICC टूर्नामेंट होगा वो सारा टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए। मतलब कि जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं जा रही है खेलने के लिए ICC इवेंट, उसी तरह से पाकिस्तान भी हिंदुस्तान नहीं आएगा कोई भी ICC इवेंट खेलने के लिए। यही न्यूज़ फ्लैश आउट हो रहा, यही न्यूज़ आ रहा है बाहर में कि कुछ ऐसा न्यूज़ है, लेकिन हकीकत में ऐसा न्यूज़ नहीं है। हुआ क्या कि पाकिस्तान वालों को ICC ने कहा कि भैया आप हाइब्रिड मॉडल डालिए तो चैंपियंस ट्रॉफी होगा आपके देश में, और अगर आप हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं होते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएगा दूसरी जगह पे। पाकिस्तान बेचारा फंस गया क्योंकि पाकिस्तान का यहाँ पे सबसे बड़ा मसला हो गया प्राइड का, क्योंकि पाकिस्तान हर बार इंडिया की वजह से फंस जा रहा है। पाकिस्तान में कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है तो इंडिया वहाँ पे बोल दे रहा है कि हम तो नहीं जाएंगे भाई पाकिस्तान खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो आतंकी डर है और ऑब्वियस सी बात है टेररिस्ट का तो डर है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जाने के लिए पूरी तरह से एक तरफा ना किया हुआ। तो अब यहाँ पे प्राइड का मामला ये हो गया कि पाकिस्तान इंडिया आया था वर्ल्ड कप खेलने के लिए, अब इंडिया को जाना है पाकिस्तान, तो इंडिया डिनाई कर रहा है कि इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान खेलने के लिए। पाकिस्तान हल्ला मचा के रखा हुआ था, पाकिस्तान की जितने भी दिग्गज है, पाकिस्तान बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं, सब ये हल्ला मचा के रखे हुए थे कि पाकिस्तान में तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी तो होगा ही होगा, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान नहीं आती है कोई बात नहीं, बगैर हिंदुस्तान हम लोग ICC चैंपियनशिप खेलेंगे, ट्रॉफी खेलेंगे। अब हिंदुस्तान अगर नहीं आती तो उसके यहाँ पे श्रीलंका आएगा। ये चीज़ पाकिस्तान की जितने भी दिग्गज हैं, जितने भी लीजेंड हैं, प्लस पाकिस्तान बोर्ड में जितने भी मेंबर्स हैं, टॉप लेवल के मेंबर, यही हल्ला किए हुए थे पीछे 6 महीना से। यहाँ पे ICC जैसे ही अल्टीमेटम दिया कि हाइब्रिड मॉडल में करो, अदरवाइज ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरे जगह पे। अब हाइब्रिड मॉडल में करने के लिए पाकिस्तान के पास अब कोई चारा नहीं रहा, पाकिस्तान को तो रेडी होना ही था। लेकिन पाकिस्तान का मसला फंस गया कि हाइब्रिड और मॉडल में अगर हम कर दें तब तो फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो पाकिस्तान वहाँ पे 2 शर्त रखा, क्या कि कुछ पैसे बढ़ाया जाए, चलो ठीक है कुछ परसेंटेज बढ़ाया जाए, और दूसरा जो वो रखा पॉइंट कि भारत में जितना भी ICC टूर्नामेंट होगा वो भी हाइब्रिड मॉडल पे करवाया जाए क्योंकि पाकिस्तान भी भारत नहीं आएगी। ये चीज़ पाकिस्तान इसलिए किया क्योंकि उसके प्राइड पे था कि हर बार पाकिस्तान भारत चला जाता है और पाकिस्तान भारत मतलब भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाता है खेलने के लिए। तो इस चीज़ को पाकिस्तान वाले ने थोड़ा अपने इज्जत पे ले लिया, जिस वजह से वो सेकंड पॉइंट रखा। अब मामला यहाँ फंस गया है कि BCCI जो है वो डिनाई कर दिया। BCCI का कहना है कि जो भी टूर्नामेंट हिंदुस्तान में होगा वो हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेला जाएगा। हिंदुस्तान में जो भी ICC टूर्नामेंट होगा वो तो भाई बस हिंदुस्तान ही करवाएगा, उसको हाइब्रिड मॉडल पे नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान को यहीं आके खेलना पड़ेगा अपना मैच, वो दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं होगा। यहां पे मामला पूरी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का फंस गया। पाकिस्तान वाले ये हल्ला किए हुए थे कि भारत का भी 2031 तक जितना भी टूर्नामेंट होगा सब हाइब्रिड मॉडल पे होगा। ऐसा भाई कुछ नहीं है, BCCI वाले इस चीज़ को माने ही नहीं। अब BCCI वाले इस चीज़ को नहीं माने तो अब वापस से पाकिस्तान का मामला फंस गया कि भाई BCCI नहीं मान रहा, BCCI तो अपनी जगह पे रिजिड है, तो पाकिस्तान को फिर यहाँ पे मानना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है, पाकिस्तान को BCCI का भी शर्त मानना पड़ेगा और हाइब्रिड मॉडल पे भी अपना टूर्नामेंट खिलाना पड़ेगा। मतलब कि पाकिस्तान में जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है वो हाइब्रिड मॉडल में ही होगा, लेकिन उसका जो दूसरा शर्त था कि भारत में जितना भी टूर्नामेंट हो वो हाइब्रिड मॉडल में हो,
ये आईसीसी नहीं मानेगी और ना बीसीसीआई मानेगा। और रहा बात कि बगैर भारत के आईसीसी टूर्नामेंट हो जाए, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि बगैर भारत के आईसीसी टूर्नामेंट होगा, क्योंकि अगर बगैर भारत के आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो जाए ना, तो आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान है। फिर आईसीसी टूर्नामेंट होना ही बंद हो जाएगा। याद रखें, आईसीसी टूर्नामेंट होना ही बंद हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर आईसीसी टूर्नामेंट में भारत अगर पार्टिसिपेट नहीं किया और कहीं बीसीसीआई का दिमाग चढ़ाना, और अगर बीसीसीआई उस समय आईपीएल रख दिया ना, तब तो पूरी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी खत्म, मामला ही खत्म हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी को कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा फिर। तो इसीलिए बीसीसीआई के सामने पाकिस्तान को घुटना टेकना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि क्रिकेट अगर पूरे वर्ल्ड में कोई चला रहा है ना अभी आज के डेट में, तो वो केवल बीसीसीआई चला रही, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही चला रहा, और कोई नहीं चला रहा। जैसा चाहेगा वैसे ही बीसीसीआई चाहेगा वैसा ही करना पड़ेगा, और सभी बोर्ड को मानना पड़ेगा। तो इसलिए पाकिस्तान वालों के पास कोई चारा नहीं है, केवल वो हल्ला किए जा रहा है। दूसरा, WTC से रिलेटेड। अभी WTC में सबसे प्रमुख है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइनल में हिंदुस्तान जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो फाइनल में आप लोगों को पता है कि 4 टीमों में मामला फंसा हुआ। एक इंडिया, एक श्रीलंका, एक ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ अफ्रीका, और एक न्यूजीलैंड भी था। लेकिन चूंकि न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार चुकी है, इससे न्यूजीलैंड इस दौर से बाहर हो गया। अब 4 लोगों में फंसा हुआ, 4 टीमों में फंसा हुआ, लेकिन श्रीलंका भी ऑलमोस्ट बाहर है। अब मामला मेन फंसा हुआ है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका के फाइनल में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रीज़न ये है क्योंकि साउथ अफ्रीका को अभी 3 मैच खेलना है। एक श्रीलंका के साथ खेलना है और 2 मैच खेलना है उसको पाकिस्तान के साथ, और उसको तीनों मैच जीतना और अपने ग्राउंड में खेलना है। इससे तीनों मैच वो जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया का डायरेक्ट क्वालिफिकेशन होगा फाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया को वो 4-5-0 से हरा दे, पहला पॉसिबिलिटीज, या फिर ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से सीरीज हराए, या फिर ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से सीरीज हराए, या फिर ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से सीरीज हराए। 5-0, 4-1, 4-0 और 3-0 के केस में इंडिया का डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है फाइनल में, डायरेक्ट। वो किसी भी दूसरे मैच के रिजल्ट पे वो डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर इंडिया 3-1 से सीरीज जीतती है, 3-1 से, तो फिर साउथ अफ्रीका को एक मैच, मतलब श्रीलंका के साथ जो मैच है साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका को वो मैच जीतना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। अगर हिंदुस्तान 3-2 से सीरीज जीतती है, 3-2 से, ध्यान दें, तो उस केस में श्रीलंका को एक मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ड्रॉ कराना होगा। एक मैच, अगर 3-2 से सीरीज जीती तो एक मैच श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ड्रॉ कराना होगा केवल, मतलब 2-0 से श्रीलंका नहीं हारे, किसी भी तरह से एक मैच खाली ड्रॉ करा दे तो इंडिया उस केस में भी फाइनल में आ जाएगी। और अगर 2-2 से सीरीज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बराबर रह जाता है, तो श्रीलंका को किसी भी तरह से ऑस्ट्रेलिया को, याद रखें, श्रीलंका को किसी भी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज जीतना पड़ेगा, कम से कम 1-0 से ही, लेकिन सीरीज जीतना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरह से मैच जीतने से रोकना होगा। तो ये पूरा सीन है WTC का। हाँ, लेकिन अगर इंडिया सीरीज हार गया ऑस्ट्रेलिया से, तब तो फिर इंडिया के बाहर होने के चांसेस प्रबल है, मतलब फिर वो बाहर ही हो जाएगा। इसलिए बस इंडिया सीरीज नहीं हारे तो इंडिया के चांसेस बने रहेंगे। और जो चांसेस है, क्योंकि देखिए इंडिया के चांसेस है, रीज़न ये है क्योंकि साउथ अफ्रीका मेरे को नहीं लगता है कि कोई मैच हारेगा। तो जब साउथ अफ्रीका नहीं मैच हारेगा तो श्रीलंका तो बाहर हो गया। और श्रीलंका जब से जयसूर्या कोच बना है, तब से श्रीलंका अपने देश में बहुत टफ हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया को 2 मैच और खेलना और जाके श्रीलंका में खेलना, तो श्रीलंका अपने देश में ऑस्ट्रेलिया से ऐसा नहीं है कि हार जाएगा, वो एक आध मैच जरूर लटकाएगा ऑस्ट्रेलिया को। और हो सकता है अगर थोड़ा किस्मत साथ दिया तो श्रीलंका दोनों मैच हरा दे, क्योंकि वो न्यूजीलैंड को अपने देश में बुरी तरह से हराया था। और श्रीलंका में जाके बाहरी देश को परफॉर्म करना श्रीलंका के स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा ये टफ काम होता है। तो अगर
मतलब ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका में जाके 2-0 से जीतना, ये मेरे को लगता है टफ है। तो इसलिए इंडिया के आने के चांसेस मोर देन 80% है। बस इंडिया किसी तरह से एक मैच और जीत जाए, 2 मैच जीत जाएगा तो इंडिया थोड़ा सेफ जोन में आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच जीतने ना दे। अगर सीरीज जीत जाता है तो मतलब 99% चांस है कि इंडिया वो WTC के फाइनल में आ जाएगा। तो ये वीडियो में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए न्यूज़ के साथ।